संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस बार के संसद सत्र में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, हायर एजुकेशन बिल, सिक्योरिटी मार्केट कोड समेत कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। पूरी डिटेल्स बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, बताइए इस बार के शीतकालीन सत्र में सरकार के एजेंडे में कौन कौन से बिल शामिल है? देखिए, 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का विंटर सेशन इसकी शुरुआत हो रही है। कई इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिसको कि टेबल किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। दरअसल इसको बिजनेस लिस्ट में शामिल किया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बिल के पास होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव होंगे। एक तरीके से 100% इंश्योरेंस कवरेज का जो टारगेट है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। लिहाजा ये सेशन इंश्योरेंस सेक्टर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जैसे कि द एटॉमिक एनर्जी बिल, द हायर एजुकेशन बिल, साथ ही साथ द सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल, इसको भी बिजनेस लिस्ट में शामिल किया गया है। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 को भी कंसीडर किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं। तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है इंपॉर्टेंट बिल्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि अपोजिशन पार्टीज कई ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है जिसको कि पार्लियामेंट में रेज करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एसआईआर का इशू है। कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बिहार इलेक्शन के बाद, और इसको लेकर अपोजिशन पार्टीज को ऐतराज है। लिहाजा पार्लियामेंट में इस मसले को अपोजिशन पार्टीज काफी जोर शोर से उठा सकती हैं। इसके अलावा बिहार इलेक्शन के बाद ये पहला पार्लियामेंट सेशन है। अपोजिशन पार्टीज को कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर कि ऐतराज है। लिहाजा ये सेशन जो है काफी हंगामेदार रह सकता है। इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे फ्लोर मैनेज करती है, कैसे इन बिल्स को पास कराती है। लेकिन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट का काफी हंगामेदार रहने के आसार है। धन्यवाद प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और अहम खबर की ओर। केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन रिफॉर्म से कितने बदलाव होंगे, डिटेल्स के साथ समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, देश में नया लेबर कानून लागू हो गया है। नए कानून में क्या क्या बड़े प्रावधान है, बताइए। भारत सरकार ने श्रम सुधार की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 4 नए लेबर कोड को 21 नवंबर शुक्रवार से लागू करने का फैसला ले लिया है। ये 4 नए लेबर कोड के लागू होने से जो मौजूदा 29 लेबर नॉर्म्स हैं उनको ये रिप्लेस करेगा। आपको बता दें कि ये जो 4 लेबर कोड हैं ये दरअसल पार्लियामेंट में साल 2020 में पारित तो हो चुके हैं, लेकिन इनको लागू करने में